श्री यज्ञनारायण भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोर्मरुग्मम् व्यामोहतश्चरितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमामि रामानुजपादपङ्कजम् वदामि रामानुजनामनिर्मलम्। स्मरामि रामानुजदेवविग्रहम् करोमि रामानुजदासदास्यताम्। त्रिदण्डहस्तं श्रितयज्ञसूत्रम् काषाय वस्त्रमुलसदूर्ध्वपुण्ड्रम् रथाङ्गशङ्खाङ्कितबाहुमूलम् रामानुजार्यं शरणं प्रपद्ये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कुण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम्। संसारामेतझान्ते घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशेषमत्। बोलिए बाले कृष्ण भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, यज्ञनारायण भगवान की, स्वामी जी महाराज की। परम में परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा करुणालय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की चिन्मय विग्रह तेजोमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण परम आराध्य हृदय आराध्य प्रातः स्मरणीय
पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणिपात करते हुए कथा में संवेद रूप से जगभूत क्षेत्र से आसपास गांव से दूर दराज से पधारे हैं समस्त भगवत कथा रस रसिक भगवत चरणाश्रित धर्मारूढ़ सज्जन वृंद, श्रद्धामयी बात्सलमयी देवियों, आइए शरणा संहिता के माध्यम से कल हम सभी लोग भागवत जी के 10वें स्कंद के चतुर्थ अध्याय में सुन रहे थे। कंस बड़ा सजग था, पहरेदार लगा रखा था ताकि हम मौत से बच जाए, मृत्यु टल जाए हमारी, हम मरे नहीं। यही बात हिरण्यकश्यप को भी देखिए, तपस्या दोनों ने किया है, दानवों ने भी किया है, देवताओं ने भी किया है। तप का सोच कैसा है, तपस्या के प्रति हमारी धारणा क्या है? अरे तपस्या तो कुंभकर्ण भी किया, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप ही किए, रावण ने भी किया और हम लोग भी करते हैं। तो कार्य के प्रति जो सोच हमारी जो है, मानसिकता लक्ष्य जो है वो बढ़िया होना चाहिए। और ये कारण है कि दानवों की इतनी तपस्या के बाद में सफलता नहीं मिली, क्योंकि सोच बढ़िया नहीं था। कार्य कैसा भी हो परंतु विचार बढ़िया रखना। आज कंस सोचा था कि लाख प्रयास करो, वसुदेव जी से संत ने बताया कंस लाख प्रयास करो, मृत्यु से नहीं बच सकते हो। कई उदाहरण भी दिए कि देहे पंचतमापन्ने देहि कर्मान गोवशः। भगवान गीता में भी बोले कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मम मृतस्य च। दूसरी बात यह है कि मृत्यु लोग है, याद रखना। हम मरेंगे, आज मरे, आज के दिन मरे, आज मरे, आज के 100 साल बाद मरेंगे, मरेंगे तो जरूर। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मम, मृत्यु ही ध्रुव मरना। और भागवत की कथा ऐसी है कि मृत्यु को उजागर बनाना है। 7 दिन में 7 चक्र हमारे जागृत हो जाए, इसलिए भागवत के महात्म्य में वर्णन है। जहां तक हो सके व्यक्ति को घृतपारम पयःपारम घी पीकर कथा सुनना चाहिए। वो भी संभव है दूध पीकर कथा सुने। दूध पीकर भी नहीं रह सकते हैं तो भाई फलाहार कर लिया करो। फलाहार से भी न रहा जाए तब लिखा कि एक टाइम भोजन करो, और एक टाइम भोजन से न रहा जाए तब बोले दोनों समय खाना खा सकते हैं, ताकि 7 दिन जो है, 7 दिन में हमारे भीतर की ऊर्जा जो है एकत्रित हो जाए, भीतर की ऊर्जा जो है परमात्मा से मिल जाए, जीव शिव का एकीकरण हो जाए। इसलिए 7 दिन हम कथा सुनते हैं। परंतु जो है आजकल सप्ताह भी मनोरंजन के साधन हो गए। यद्यपि सप्ताह यज्ञ न करो पुनंति दे, श्री भागवतकार लिखते हैं कि 7वें दिन व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो मृत्यु को उजागर बनाने के लिए संहिता है। ऊपर के जो लोग हैं भो भुव स्वः महाजन तपस्यम, जो है मृत्यु लोक से ऊपर की लोक की दूरी 7 लोकों में याद रखना। 7 नीचे है, 7 ऊपर में है। 7 ऊपर को हम पार करते हुए 7 में पूजित होते हुए भू भू आदि में, और अंतिम में सत्यम लोक यानी परमात्मा को प्राप्त हो। इसलिए सप्ताह यज्ञ न करो पुनंते शासन कथा सुनते हैं। और एक बात और है, ये जो शरीर मिला है मरने के लिए मिला है, बात याद रखना। अब की बार ऐसे मरा जाए कि फिर न मरना पड़े। अब की बार जन्म की सार्थकता उसी में है कि फिर से जन्म न लिया जाए। इसलिए मोक्ष का साधन जो है, मुक्ति का सोपान जो है, मुक्ति प्रदान करने वाली जो ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है।
कंस ने मृत्यु को टालने का प्रयास किया, पूरा प्रयास किया, परंतु आज काल ने जन्म ले लिया है। याद रखें, काल आ चुके हैं। महारानी भगवती अष्टभुजी दुर्गा बोले कि किम मया हतया मंदः जातः खलु तमालकृत। अरे मूर्ख दोष, हमको मारने से तुमको क्या मिलेगा? तुमको तो जन्म मारने वाला जन्म ले चुका है। वही बात हमारी है, हम भी मर रहे हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिले न खिले। मलया गिरी की सोची शीतल मंद, सुगंध समीर बही न बहे। कल काल कुठार दिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिले। रटने हरि नाम रे रशन, कल प्रातः को जाने ही दिन हिले। इसलिए कल सवेरा होगा कि नहीं होगा। एक करी के पंडित जी थे लीदिलपुर के बगल में, 2011 में चातुर्मास वहां पर हुआ था, जाए थे लीदिलपुर के लोग, गुड्डूगिरी वगैरह। तो बार बार कहा करते थे कि स्वामी जी क्षणार्धम नहीं जाना भी विधाता किम करिष्यसि, क्षण का भी पता नहीं। अभी हम बाजार गए हैं, लौट कर घर आएंगे कोई जानता नहीं। बहुत से लोग लौट कर आते भी नहीं है। बाहर गए हैं कमाने के लिए, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। इसलिए क्षणार्धम न जो जाना, क्षण का भी पता नहीं। बोले क्यों? विधाता किम करिष्यसि, ब्रह्मा क्या करते हैं। तो कहने के भाव मेरा ये है कि मृत्यु निश्चित है, कल होगा कि नहीं। इसलिए तो कहा कि कल करो सो आज कर, आज करो सो अब। आज वाला कल नहीं, कल वाला परसों नहीं, परसों वाला वर्षों नहीं, छोड़ दो। इसलिए वक्त को जो संभाले, वक्त को जो पहचाने, वर्तमान जो सुधार दिया, वर्तमान जिसका बन गया भूत भविष्य दोनों बन जाता है। कंस जो है मरना नहीं चाहता था, लेकिन इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। हम मरेंगे, आज मरे थे, आज के 10 साल बाद मरेंगे, मरना तो है ही। खैर, योग माया जब बोले करे कंस, उनको मारने वाला प्रकट हो चुका है, जन्म ले चुका है। तो कंस ने ये युक्ति निकाल के मूलम ही विष्णु देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मवो विप्रास तपो यज्ञा सदक्षिणा। तस्मात् सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गाशहन्तो हविर्दुधा। दैत्यों ये काम करो, आज से कान खोलकर सब लोग सुन लो। दैत्यों ने कहा कि महाराज आदेश करे। बोले कि जो विष्णु है ना, उसको कमजोर करना है। ठीक है, जन्म ले लिया, मैं मानना, प्रकट हो गया, पैदा ले लिया और डर के मारे भाग गया। एक सेवक लेगा कि महाराज आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? अरे राम राम, जन्म लेने के बाद ही भाग गया, कारागृह से भाग गया, सूचिकागृह से भाग गया। तो हमको लगता है कि कहीं बड़ा होगा तो कहीं विदेश में भाग गया, तो कारागृह से भागा है। और आपका वर्चस्व, आपका ईश्वर जब सुनेगा तो विदेश भाग जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं? एक ने कहा कि क्या पता बड़ा हो करके और आकर बदला ले गए तो अपने भाइयों ने। तो चाणूर बोला कि चिंता मत करो, हमारे एक छाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुश्किलासुर बोला कि महाराज मैं कौन से काम किया होगा, इतना दिन से खा कर पड़ रहा, हमारे भी शरीर में खुजली पड़ रही है, हम भी एक घात करना चाहता हूँ, एक मुश्किल मारूंगा तो पता नहीं पाताल में चला जाएगा। अघासुर बोला कि ऐसे वो तो कितनों को मैंने निकल गया, याद रखना। बकासुर बोला कि एक सोच हमारी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार से सकटासुर बोले महाराज बड़े बड़े पहलवानों को मैंने दबा कर मार डाला, क्यों चिंता करते हैं? सब अपनी बात को रखे। कंस बोला कि मूर्खों ध्यान से सुनो, हम जो कहते हैं जितना सहज है, जितना कमजोर समझे हो विष्णु को, इतना कमजोर थोड़े है। वो जो है इसलिए काम करो। बोले क्या करो? बोले कि जहाँ पर सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म को समाप्त कर दो, सनातन धर्म को मिटा दो। कल ही चर्चा चली थी, सनातन धर्म समाप्त हो जाए, सनातन मिट जाए,
इसके लिए काल नेमी ने भी प्रयास किया था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप भी प्रयास किए, रावण कुंभकर्ण भी प्रयास किए, कंस ने भी प्रयास किया देखना। और आज भी जो हमारे भीतर में हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप है, भीतर में जो काल नेमी है, भीतर में जो कंस पल रहे हैं, ये कोई बात याद रखना, किसी दुष्टों के चार भुजाएं नहीं होती या उसके शरीर पर ऐसा नहीं लगेगा कि गलत रहती है। याद रखना, कोई भी बोले कि बाहर से तो देखने में सभी दो हाथ दो पैर वाले रहते हैं, मस्तिष्क दिमाग वाले, हाथ पैर वाले, लेकिन किसी के भीतर में दानवा वृत्ति है, किसी के भीतर में मानवा वृत्ति है। ये मानव शरीर में ही दानव छुपे हुए रहते हैं। राक्षसों की चार भुजाएं थोड़ी है, 10-20 भुजाएं थोड़ी है। बोले कि मन में गलत धारणा, गलत सोच, गलत और गलत तरीके, गलत विचार जो है वही हमारे भीतर में दानव है। गीताकार भगवान बोले कि जहि शत्रु महाबाहो अर्जुन, यही तुम्हारा शत्रु है। रखना, मैं कई बार कहता हूँ कि किसी के भी प्रति सोच गलत नहीं रखना चाहिए। हम किसी के प्रति सोच गलत क्यों रखें? वो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और उसके प्रति सोच हम रखेंगे तो फिर उसे नुकसान हमारा होगा। इसलिए बोला कि विष्णु कमजोर नहीं है, सनातन धर्म को समाप्त कर दो। कल बताया था कि सनातन को समाप्त करने के लिए सदियों से लोग लगे पड़े हैं। अच्छी बात है, आज के 1000 वर्ष पूर्व में चले, 1500 वर्ष पूर्व चला जाए तो अन्य धर्मों की चर्चा नहीं थी। जैसे हमारे ही कई धर्म हैं, कई संप्रदाय, कई मिशन है, कई पंथ हैं, सब सनातन से ही निकले हुए। याद रखना, कितने बाबा हैं, कितने भगवान हैं, कितने क्या है। कोई कल्कि अवतार बनकर घूम रहा है, कोई कृष्ण बनकर घूम रहा है, कोई राम बनकर घूम रहा है, कोई कुछ बनकर घूम रहा है, कोई देवी जी बनकर घूम रही हो। मुंबई में पकड़ी गई, क्या नाम था उसका, तो इसी घूम रही है ना। तो विचार करने की बात ये है, ये सनातन के अच्छा ये बात है। भागवत में चर्चा है, महात्मा में गुर्जरे जीर्णतांगत, भक्ति माता वृंदावन में जाकर के वृथा हो गई, बुजुर्ग जीर्ण क्षीण हो गई, कमजोर हो गई। बोले क्या हुआ? बोले तत्र घोर कलेर योगात पाखंडै खंडितांगता दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदता। किसी ने भक्ति से पूछा कि आप इतना जीर्ण क्यों पड़ गए, कमजोर क्यों पड़ गए, दुबली पतली और अस्वस्थ कैसे हो गए? क्योंकि आप जो है वृद्धि कर्नाटक गता कुचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतांगता। महाराष्ट्र में तो आप ठीक थी और दक्षिण भारत में भी ठीक थी है, और गुजरात में जाकर के जीर्ण क्षीण होने से क्यों? बोले कि तत्र घोर कलेर योग, घोर कलयुग है। याद रखना, क्या हुआ घोर कलयुग का मतलब? पाखंडी खंडितांगता। वहां पाखंडी जो है ना, खंड खंड में है। याद रखना, पाखंडी का मतलब पाप का दूसरा जो स्वरूप होता है, पाप का दूसरा रूप का नाम पाखंड होता है। पाप पाखंड ही खंड, पाप ही खंड खंड में भिन्न भिन्न रूपों में बैठा पड़ा है। याद रखना, पाखंड ही खंडितांग का, पाप ही खंड 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 में हो गया है। याद रखना, आजकल के लोग धर्म को अपने अनुसार बना दिए। हम धर्म के अनुसार नहीं चलेंगे, हम वेद के अनुसार नहीं चलेंगे, वेद हमारे अनुसार चले। खतरा तब है, नुकसान तब है, हानि तब है, तब जब हम वेद विरुद्ध हो जाते हैं। हम धर्म को अपने, एक बात महाभारत की कथा सुने, महाभारत के प्रसंगों में धर्म दोनों पक्ष से, कौरव पक्ष से भी धर्म है, पांडव पक्ष से भी धर्म है। कौरव पक्ष से धर्म कौन है? संत विदुर जी महाराज धर्म है। याद रखना, अब पांडवों के पक्ष से युधिष्ठिर जी महाराज साक्षात धर्मात्मा है, धर्म है। लेकिन मजे की बात यह है कि कौरव पक्ष में जो धर्म है उसका सम्मान नहीं है, उसकी बात को कोई सुन नहीं रहा। विदुर जी महाराज बोले कि बात याद रखना, आप क्या समझते हो कि पांडवों के हक ले लिए हैं तो आप सुखी हो जाएंगे? भरी सभा में पंचाली को निर्वस्त्र करने का प्रयास है, कहाँ का नियम हो? तो याद रखना, दुर्योधन पुत्र नहीं है, पाप ही तुम्हारा बनकर राजा है। इसलिए महाराज मेरे आदेशानुसार मेरा निवेदन है कि आप युधिष्ठिर को यहाँ से निकाल दे दुर्योधन को। लेकिन नहीं पाता,
बार बार प्रयास करते हैं, धर्म समझाने की बात को करता है, धर्म मनाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन मानने को तैयार है कौरव। इसलिए याद रखना, केवल इधर में ही धर्म नहीं है, राम की तरफ तो धर्म है ही है, वो धर्म रावण में भी है। अस कहीं चला विभीषण जमहि आयु छीन भय सब तबहि यस कहीं चला। वहां भी धर्मात्मा, वहां भी धर्म है, लेकिन धर्म ने जैसे रावण का परित्याग किया, वो सर्वस्व छीन गया, सर्वस्व समाप्त हो गया। ऐसे महाभारत के ऐसे कौरव पक्ष के जो धर्म है, शरीर गतः कौरव पुण्यलब्धः स्वयं धनुर्द्वारि निधायमाना, स्वयं धनुर्द्वारि निधायमाना। धर्म का अपमान करते करते जब विवश हो गया, धर्म तब जाकर के छोड़कर चला गया। विदुर जी जाने वाले कैसे गए, बोले कि स्वयं धनुर्द्वार निधायमाना, स्वयं अपने धनुष बाण वहां रख करके तब चले जाते हैं। और आज जो है बोले गए तो क्या ले गए, धनुष बाण भी नहीं लगे, राजसीय वस्त्र भी उतार दिए, सिर से मुकुट भी उतार दिए, तो बोले क्या ले गए, बोले शरीर गतः कौरव पुण्यलब्धः। विदुर जी जब वहां से कौरवों के साथ छोड़े थे, कौरव पक्ष से जब अलग हुए थे, तो वहां से कौरवों के पुण्य लेकर आ गए थे। याद रखना, एक धर्मात्मा की वजह से पूरे नगर की रक्षा होती है। याद रखना, एक संत की वजह से पूरे क्षेत्र में शांति, सुख और समृद्धि बना रहता है। याद रखना, और एक असंत हो जाए तो, एक दुर्जन हो जाए तो, एक बदमाश हो जाए तो, एक कोई खूंखार व्यक्ति हो जाए क्षेत्र में, तो शाम के 7-8 बजे लोग गेट बंद कर देंगे, पता नहीं हमारे गांव में ना जाए, हमारे घर में ना, उसका भी दहशत होता है। तो ऐसे एक धर्मात्मा जैसे सुरक्षा होती है, रक्षा होती है, वैसे एक खूंखार व्यक्ति, नारायण व्यक्ति आ जाए तो लोगों में भय पैदा हो जाता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो कहने का भाव मेरा ये है, देखो कि हम धर्म को अपने अनुसार न बना, वहां पर क्षति होगा, नुकसान होगा। लेकिन आजकल के लोग बोले कि हम जैसे कभी धर्म है, इसलिए धर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता। याद रखना, मैं कई बार कहता हूँ, कोई भी महात्मा यज्ञ करे, कहीं की भी कथा करे, कोई प्रवचन करे, मंडलेश्वर हो, कमलेश्वर हो, या कोई भी संत हो, या मेरी बात याद, यदि भक्त है तो भक्त का काम क्या है, भगवान के कार्य में हाथ बटाना है। भक्त है तो भगवत कार्य में हाथ बटाओ। ये हम देखते हैं कहीं कहीं लोग ऐसे कट्टरपंथी होते हैं, हमारे गुरु जी का होगा तभी करें, वो चाहे गायत्री परिवार वाले हो, चाहे भाई कोई भी बाबा जी वाले हो, याद रखना, शिव चर्चा वाले हो, चाहे मंडलेश्वर वाले हो, निम्बारकाचार्य, फलाम ढेकाम, शंकराचार्य, ऐसे नहीं। जहाँ धर्म की बात हो, जहाँ पर भगवान की बात हो, तो हम यदि भक्त है, धर्मात्मा है, तो हमको सहयोग करना चाहिए। और एक याद रखना, विष्णु सहस्त्र नाम में एक श्लोक आया है, धर्म धर्म धर्मे सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः। धर्म किसका नाम है पता है? धर्म नाम भगवान का है। यज्ञ किसका नाम है? यज्ञ हमारा नाम थोड़े है। यज्ञ कृत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भोग यज्ञ साधना यज्ञांत कृत यज्ञ को ही हम मन्नाद, ये वजह विष्णु सहस्रनाम में है। यज्ञ नाम भगवान का है। जहाँ तक हो सके यज्ञ कहीं पर हो, हमारा सामर्थ्य है तो सहयोग देना चाहिए। अभी नहीं कहीं पर गांव में यज्ञ हो तो सहयोग करो, दूसरे गांव यज्ञ हो तो विरोध करना प्रारंभ कर दो। याद रखना, तो वो यज्ञ रक्षक नहीं भक्षक भी। धर्म देखो इतना कमजोर नहीं, मैं कई बार कहता हूँ, भगवान इतने कमजोर नहीं। याद रखना, तो धर्मात्मा काम क्या, इसलिए लिखा है जगह धर्म एवं तो हम धर्मो रक्षति रक्षक। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो धर्म को हनन करता है, धर्म को मिटाता है, धर्म को समाप्त करने का प्रयास करता है, यानी धर्म के प्रति उसकी सोच को, धर्म को क्षति पहुंचाता है, तो धर्म को नुकसान पहुंचा। धर्म एवं तो धर्म को जो हता, धर्म को जो मिटाता है, धर्म उसको मिटा देता है। और धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करते। याद है, धर्म की बड़ी भूमिका लगती है, बड़ी ताकत है, याद रखना धर्म में। इसलिए हम एक काम करें,
कि हम रक्षक न हो तो कोई बात नहीं, भक्षक भी ना हो, हम योगदान न करें तो कोई बात नहीं, विरोध तो न करें यहाँ। इसलिए युधिष्ठिर यहाँ जो है कंस ने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त कर दो, क्योंकि सनातन धर्म में ही एक ऐसे जो भगवान विष्णु की पूजा किया करते हैं, और तो धर्म वाले अपनी ही पूजा कराते हैं। कहीं भैया हरिंदर भैया की पूजा हो रही, कहीं नीलम दीदी की पूजा हो रही, कहीं पर श्रीराम शर्मा का पूजा हो रहा है, कहीं पर मैं किसका नाम जो है। कितने तो भगवान चंदौली वाले ही ऐसे हैं कि भगवान कृष्ण राम को मूर्ति हटवा दी, अपना ही मूर्ति लगवा दी, याद रखना। तो भगवान जाने। तो कहने के बाद मेरे के जगदाचार्य श्री त्रिनंदी स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुष साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार किए थे, दर्शन प्राप्त किए थे, इतने बड़े उच्च कोटि के विद्वान, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारी पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो। लेकिन आजकल के थोड़ी सी सीधी प्रसिद्धि क्या मिल जाती है कि बस भगवान को ही लोग हटा देते हैं, याद रखना, यही धर्म का हानि किया जाता है। इनकी तो एक बात है, हमारी कथा से यदि आपके मन मस्तिष्क बदल गया और आप गलत काम करने लगे तो गोविंद भगवान की जय, श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान, नारायण भगवान। क्या कह रहा था? तो कुछ ऐसे भगवान हो गए नकली भगवान जो अपनी पूजा में लगे पड़े। मैं ये कह रहा था, यदि हम कथा सुना रहे हैं और हमारी कथा सुनने के बाद में अपने अपराध करना चालू किया, अपने गलत काम करना चालू किया, किसी भी प्रकार के तो उसका दोष समझे, कथा करके बोले कि ऐसा है। शाकाहार की बात कहाँ पर आई है? शाकाहार की बात छोड़ो ना, मेरे फलाहार की भी बात नहीं। बहुत आयु सत्य वाला आरोग्य सुख में प्रीति विदर्धन, गीता के 18वें अध्याय में भगवान लिखते हैं कैसे आहार करना चाहिए, याद रखना। तो संत जी कथा सुना रहे थे, बोले की बात याद रखना, भोजन की कोई बात नहीं है। तो भारत की बात छोड़ा जाए तो अन्य देश वाले सब मांसाहारी ही होते हैं, तो क्या उनको भगवान नहीं मिलते हैं क्या? अरे भाई, विदेश की बात छोड़ो, अन्य देशों की बात छोड़ो, अन्य देशों में परमात्मा नहीं आते, अन्य देशों में भगवान नहीं आते हैं। भगवान केवल भारतवर्ष में नहीं आते हैं। तो भारत की जलवायु कुछ है, यहाँ का रहन सहन कुछ और, यहाँ का वातावरण कुछ और है, यहाँ की प्रकृति कुछ और है। तो विदेश में जो हो रहा है हम यहाँ पर क्यों करेंगे? परंतु जिनकी कथाओं से आजकल के तो गुरु लोग बोल रहे हैं, चेला पूछते महाराज कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। वैष्णव सबसे कम होते हैं। हमसे कई लोग बोले कि स्वामी जी शिव जी वाला मंत्र दे दिए, तो क्यों? अरे शिव जी वाला मंत्र दे दो, क्यों भाई? बोले कि स्वामी जी वहेगा, क्यों भाई? बोले शंकर जी तो सब चलता है, अब पता नहीं कहाँ से सब चलता है, कौन करे सब चलता है शिव जी में। तो कहने के बाद मेरा ये देखो कि भोजन का बड़ा असर पड़ता है, इसलिए जैसे खाए अन्न वैसा हो केवल खैर। तो कंस ने कहा कि देखो जो सनातन धर्म में है, जहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा होती है, तो वो जो धर्म समाप्त हो जाएगा तो लोग पूजा पाठ बंद कर देंगे, तो विष्णु कमजोर हो जाएगा। और आपको क्या लगता है, क्या ये जप करते हैं लोग नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय स्वाहा, तो क्या सकला बेकार जाता है क्या? हमारे कई विधि है, मारण है, मोहन है, उचाटन है, वशीकरण है, विधिवेशन है। एक बार मैं मंत्र का प्रयोग किया, बड़े पुराने होम्योपैथिक डॉक्टर हमसे मिले थे, हमने उनसे पूछा था डॉक्टर साहब होम्योपैथिक दवा कितनी काम करती है, कितना जल्दी काम करती है? संयोग से बेचारे बैठे थे और हाथ में सुई लिए थे और बात कर रहे थे। बात करते करते धीरे से सुई हमारे बगल साइड में पीठ साइड में सटा दिया थोड़ा सा, और जैसे चिपकाए लगाए तो फिर चौंक पड़े। बोले ये क्या है?
बोले कितना देर लगा? क्या आपको पीड़ा होने में, दर्द होने में, ये चुभने में कितना दर्द हुआ, कितना समय लगा? मुझे तुरंत तुरंत ही अपने सटाया सुई और काम किया, दर्द हो गया। बोले इतना ही देर में होम्योपैथिक दवा काम करती है। अच्छा, तो मैंने एक संत से पूछा कि मंत्र कितना जल्दी काम करता है? बोले एक बार सिद्ध मंत्र जब होगा, मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो केवल मन की जो तरंग है, याद रखना, मन जितना जल्दी से तेजी में वेग में जाता है उससे भी तेज मंत्र चलता है। मन के वेग से भी ज्यादा गति किसकी है? मंत्र की ज्यादा है, और उससे भी जल्दी काम करता है। आपने स्वामी जी महाराज की बात सुनी होगी, पर्णकुटी में थे, बैल चुरा कर छोड़ लेकर भागने लगे और अंतर्यामी थे, पता चला तुरंत आंखों की रोशनी चली गई। तो भाई यहाँ पर बैठे हैं, हमको कई ऐसे संत मिले, कई ऐसे बेचारे ढाई घाट वाले महात्मा जी वगैरह मिले, क्या पता है क्या यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे और वहां पहुंच जाते थे। कहने के बाद तो बोले कि मंत्र इतना जल्दी काम करता है कि आप सोच नहीं सकते। आप संकल्प की बात छोड़ो, मन में सोचा, मन में सोचने मात्र से मंत्र काम कर देता है। कौन सा मंत्र? जो मंत्र सिद्ध हो गया है वो मंत्र काम करता है। ऐसा नहीं कि कोई मंत्र पढ़ करके किसी काम कर दो, जबात सिद्धि जब करते करते जो सिद्ध हो जाता है वो मंत्र काम करता है। इसलिए हम सबको पूजा पाठ का फल नहीं मिल पाता है। क्यों? कि हमारे भीतर दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता है। गोस्वामी जी महाराज लिखे कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप करो लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ करो। मतंग ऋषि बोले थे कि शबरी राम जी आएंगे, शबरी को विश्वास है और शबरी कहीं नहीं गई, राम जी को वहां पर जाना पड़ गया। इसलिए गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र पूर्ण विश्वास करना, निष्ठा से जप करना। तो बड़े कि सनातन धर्म में भगवान विष्णु की पूजा होती है और यज्ञ इत्यादि जो होते हैं, नारायणाय स्वाहा, तो कह दिया हिरण्यकशिपु ने, कंस ने कि तस्य च ब्रह्म गो विप्रास तपो यज्ञ सदक्षिणा। जो तपस्या करते हो तप से भी नारायण को बल मिलता है। तपस्वियों को मार डालो, जो तपस्या करते हैं तपस्या खंडित कर दो या मार डालो। यज्ञ होना बंद कर दो। और इस बात को राजा भेल ने भी कहा था कि न यज्ञ ने अष्टभ्यन रातभ्यन होतभ्यन कुचित। जब भेल राजा बना तो उसने भी घोषणा कर दिया कि कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, ना अष्टभ्यन यज्ञ नहीं करेगा, ना दातव्यन कोई दान नहीं देगा या फिर दान देने वाले को जेल में डाल देना, न होतभ्यन कुचित, कहीं भी ब्राह्मण हवन नहीं करे। इस बात का ध्यान रखना। तो हवन बंद करा दिया, पूजा बंद करा दिया, जप बंद करा दिया, यज्ञ बंद करा दिया, वही ग्राम कंस ने कर दिया। तस्य च ब्रह्म गो विप्रास। गौओं को परेशान करने लगा, ब्राह्मणों को परेशान करने लगा, यज्ञ बंद करा दिया और कहा तस्मा सर्वात्मना राजन् ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिनः तपस्विनो यज्ञशीलान् गास्यहन्तो मोह विरुधा। जितने भी तपस्वी देखे, यादी के विद्वान देखे, संत देखे, गौ देखे, हनुमो सबको मारा और यही किया। विप्रागावश्चवेदास्य तपः सत्यं दमः शमः श्रद्धा दया प्रतीक्षा च कृतवश्च हरिस्तनुः। इन सबको करने से श्री हरि को बल मिलता है। और ऐसा कंस कह करके बंद कराया। फिर एक बात समझने की बात है, क्या कंस का प्रयास सफल रहा? नहीं सफल। क्यों? पूरा प्रयास किया लेकिन यज्ञ बंद नहीं हुआ। हम तो कहते यज्ञ यहाँ नहीं, यज्ञ कहीं पर भी हो तो सहयोग भगवान ने दिया है तो सहयोग करना चाहिए, हाथ बढ़ाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। परंतु मजे की बात यह है कि कंस जैसा व्यक्ति ने प्रयास किया कि सनातन धर्म समाप्त हो जाए, सनातन समाप्त नहीं हुआ। कल मैं बोला था कि सनातन था, सनातन है। अब कलयुग का जब चतुर्थ चरण चलने लगेगा, याद रखना भगवान नारायण जो है संभव क्षेत्र में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में जब जन्म देकर आएंगे, श्वेत घोड़े पर बैठकर सवार होंगे
और उस समय तक सनातन धर्म रहेगा। अच्छा, क्यों रहेगा? अन्य धर्म पहले नहीं थे, अभी हैं, और फिर अभी है, लेकिन लास्ट में नहीं रहेंगे। क्योंकि हम जो धर्म निकालते हैं, हम जो संप्रदाय निकाले हैं, वो मिशन कह सकते हैं, पंथ कह सकते हैं, लेकिन धर्म तो सनातन ही है। आप धर्म सनातन। अच्छा, सनातन समाप्त क्यों नहीं होता है? तो देखिए, इसलिए समाप्त नहीं होता कि सनातन जो है, सनातन के द्वारा निकला हुआ है। ये धर्म कैसे, सनातन धर्म कैसे निकला है? बोले कि सनातन के द्वारा। और सनातन कौन है? भगवान नारायण है, याद रखना। सना हुआ है जो तन में, वो सनातन है, याद रखना। तो भाई मेरे, जो सनातन ने निकाला है, भगवान ने जिस धर्म को प्रकट किया है, पैदा किया है, वो धर्म समाप्त हो सकता है? बोले नहीं। गोस्वामी जी महाराज लिखे कि सजल मोहन जीना सरितन नाही, बरसी गए पुनी बारी सुखानी। जिन नदियों का मूल सजल नहीं होता है, मूल स्रोत नहीं होता है, तो ज्येष्ठ के महीने में नदियां सूख जाती हैं। तालाब सूख जाएगा, पोखरा सूख जाएगा, कुआं सूख जाएगा, लेकिन गंगा जी थोड़े सूख जाएगा। क्योंकि गंगा जल का सजल जो है, स्रोत जो है, पाताल से संबंध है। गंगा की नहीं सूख सकती, गंगा दिशा बदल सकती है, गंगा मिट नहीं सकती है, याद रखना। इसलिए जिन नदियों का मूल सजल है, स्रोत है, नदियां सूखती सूखती वो है, इनका अपना स्रोत नहीं होता है, याद रखना। इसलिए भगवान नारायण जैसे धर्म को निकाले हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ, भगवान विष्णु इस धर्म की रक्षा करने के लिए आए थे, भगवान कृष्ण रक्षा करने आए थे। ऐसा नहीं, कृष्ण के द्वारा ये धर्म निकला है, राम के द्वारा धर्म निकला है, वामन के द्वारा धर्म निकला है। वामन तो रक्षा करने आए थे, कृष्ण रक्षा करने आए, राम जी रक्षा करने आए, श्याम जी रक्षा करने गए। मत्स्य पूर्व कच्छप वराह जितने भी हमारे यहाँ अवतार हुए हैं, ये सारे भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो जिस धर्म की रक्षा भगवान करने के लिए आते हैं, उस धर्म को बिगाड़ कौन सकता है? इसलिए कंस का प्रयास असफल रहा, कंस बेचारा परेशान हो गया। खैर, वही प्रयास याद रखना। इसलिए हम भी जहाँ तक हो धर्म में हाथ बटाएं। आज जो है शुक्राचार्य महाराज लिखे, जानते आयु श्रियं यशो धर्म लोकानां सुस्य एव च हन्तुं श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदति क्रमः। एक बात याद रखना, जो धर्म के साथ खिलवाड़ करता है ना, उस व्यक्ति के चारों चले जाते हैं। आयु श्रियः यशो धर्म, आयु समाप्त हो जाती है। ये जितने हन्यता में ऐसा पापा प्रकृति डाला, संतों ने श्राप देकर के मार डाला राजा भेद को, याद रखना। पापा प्रकृति का बहुत बड़ा पापी आदमी है, और ऐसा करके संतों ने मार डाला। तो धर्म से जो खिलवाड़ करते हैं, धर्म को जो समाप्त करने का प्रयास करते हैं, याद रखना, उस व्यक्ति की क्या श्रियम आयु श्रियम, आयु समाप्त हो जाती है, अल्प समय में मारा जाता है, याद रखना। आयु समाप्त हो जाती है, और श्रियम लक्ष्मी भी चली जाती है। लक्ष्मी रहती नहीं है, नितांत निपन गरीब हो जाएगा, लक्ष्मी चली जाएगी साथ छोड़ करके। और यश जो होता है ना, यश कीर्ति वैभव जो होते हैं चार, यश उसके समाप्त हो जाते हैं। बोले कौन? जो श्रेयान धर्म लोकांसी हंति च, जो धर्म को समाप्त करने का प्रयास करता है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? मानो धर्मो हतो वधित, हम सब धर्म की रक्षा करें, याद रखना। आज धर्म असहाय है, धर्म रूपी वृषभ के 3 पैर टूट चुके हैं, कथा सुने हैं आप। गोस्वामी जी महाराज लिखेंगे, प्रकट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन के विधि दीन है दान करई कल्याण। धर्म के 4 पैर तो नष्ट हो गए, 1 पैर रह गया है, और उसमें भी लोग कतराही करें, उसमें भी कंजूसी करें, तो धर्म कहाँ से चलेगा? याद रखना, हम तब हैं जब हमारा धर्म है। धर्म नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रह सकते हैं, याद रखना।
हमारी रक्षा तब तक है जब तक धर्म की रक्षा है। अगर धर्म ही सुरक्षित नहीं है, धर्म रक्षित नहीं है, तो फिर हम रक्षित कहाँ से हो सकते हैं? हम हैं इसलिए कि धर्म है। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। जब पृथ्वी पापमय हो जाती है तो प्रलय हो जाता है। देखो आज सारे जो है बेचारे किसान परेशान हैं, लोग बाग परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यही है, याद रखना, हम धर्म के विरुद्ध। एक समय था कि अपने आप जो है, बोलो गोविंद भगवान की, एक समय था कि पृथ्वी अपने आप सब कुछ भेंट करती थी और आज पृथ्वी का दोहन हो रहा है। पृथ्वी दूषित है, पृथ्वी दे नहीं रही। तो जैसे पशुओं को इंजेक्शन लगा देते हैं, भैंस को लगा करके दूध निकाल लेते हैं, गाय का इंजेक्शन लगा, वैसे पृथ्वी का भी दोहन हो रहा है। पृथ्वी प्रसन्न कहाँ, प्रबोधित कहाँ है? इसलिए जब हम धर्म कर्म करते हैं तो वसुंधरा, फिर अनावृष्टि अतिवृष्टि, जो ओले पड़ रहे हैं आजकल, बता बारिश होनी चाहिए, आजकल ओले पड़ना चाहिए लेकिन नहीं। आप अपने गांव से थोड़ी समीक्षा कर लो ना, आपके गांव तो बड़े अच्छे हैं, क्षेत्र बड़ा अच्छा है, फिर भी आप जब दृष्टिपात करेंगे पूरे गांव में भगत कितने हैं, हम तिलक लगा रहे, बात अलग की है, लेकिन हमारी धारणा क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरा क्रियाकलाप क्या है, मेरा कार्य क्या है? याद रखना, धर्म का मतलब नहीं कि मैं तिलक लगा रहे तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, हम ये सीखा करते तो बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे अंतःकरण में क्या चल रहा है, भीतर में क्या चल रहा है, याद रखना। और आप देखेंगे ना, लगभग लोगों में बेईमानी है, लगभग लोग बेचारे प्रतिस्पर्धा के सोच में जले जा रहे हैं, ईर्ष्या करते जा रहे हैं, कहां से क्या हो जाए। इसलिए अनावृष्टि अतिवृष्टि पत्थर होने पड़ने का मूल कारण यही है, लोगों की सोच बदल गई है, विचार बदल गया है, जीवन बदल गया है, तो दुख का मूल कारण यही है, याद रखना। कंस जो है, अब कंस को यहीं पर छोड़ दीजिए, उसको तैयारी करने दीजिए। उधर में कन्हैया को बहुत देर हो गया ना, बहुत देर हो गया, गर्भ लिए हुए बेचारे पड़े हैं वहां पर, हमको पहले पहुंचना चाहिए। 3 दिन इधर फंसे रह गया, टिके रह गया। आज जो है नंदन जी महाराज को पता चला कि खुशखबरी होने वाली है, 80 साल की अवस्था में यशोदा सगर्भा है, गर्भ में बालक है, सारे ब्रजवासियों के मन में प्रसन्नता है, परंतु वो जो है सब आस ही लगाए हैं कि बच्चा हो, बालक हो, और समय आया, पूरा हुआ। आज नंद के महल में जो है, नंद के घर में नंद रानी के द्वारा जो है एक बालक का जन्म हुआ। श्री शुकुवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्कमयं जातकर्मात्मसंज्ञये कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियते प्रादात् विप्रेभ्यः शमलंकृतः तिलाद्रिसप्तरत्नौघः शातकुंभाम्बरामृतान् नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। नंद के घर में भगवान नारायण जो है आत्मज बनकर आए, इसलिए नंद का मन जो है आह्लादित हो जाता लादो महा। नंद महाराज प्रशंस खिलखिला कर हंस रहे, प्रमोदित थे, बोले कैसे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, भगवान नारायण जो है नंद के आत्मज बनकर गए। अच्छे बात है, देवकी मैया जो है भगवान को हृदय से ही लगाए थे, हृदय से ही। वसुदेव जी महाराज हृदय से नहीं लगाए, भगवान छोटे हो भी गए, सत्य प्राकृत शिशु, भगवान बहुत छोटे हो गए और वसुदेव ने गोद में लिया है, इसके बाद भी हृदय से नहीं लगाया। क्यों पता है? जानते हैं कि भगवान है तो भगवान से भाई हम हृदय, भगवत का बुद्धि बनी रही, लेकिन भगवान सोचेंगे बताओ मैं तो बेटा बनकर आया हूँ,
और जैसे नंद ने जैसे वसुदेव जी ने किया था, वसुदेव पिताजी ने माता देवकी ने भी वैसे ही यशोदा न करने लगे। नंद को पता न चले कि मैं भगवान हूँ, भगवान ही बेटा बनकर आए, ऐसे पता नंद को न चले, याद रखना। इसलिए नंदस्वात्मज, नंद के आत्मज बनकर आए हैं, नंद के बेटा बनकर आए हैं। अब नंद का सराहना कौन करे जिनके यहाँ भगवान साक्षात नारायण ही पुत्र के रूप में आए, याद रखना। उत्पत्ति जाता है लादो महामना, आज उनका मन भी बड़ा प्रसन्न हुआ, मन आह्लादित है, प्रसन्नता की कोई वर्णन नहीं कर सकता है। क्या किया हो अभिप्राय वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः, उन्होंने वेदज्ञ देवज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, बुलवा करके स्वस्ति वाचन कराई। बात याद रखना, भगवान कहते विप्र प्रसादा धरणी धरोहम, विप्र प्रसादा कमला वरोहम, विप्र प्रसादा प्रजितो जतिहम, विप्र प्रसादा भवरा। ब्राह्मणों के पास कुछ नहीं तो आशीर्वाद तो है ही। ब्राह्मण जो कह देते हैं भगवान बोले उसको मैं पूरा करता हूँ, इसलिए ब्राह्मणों के पास आशीर्वाद है। मतलब क्या बताऊं, मैं उन ब्राह्मणों की बात करता हूँ भाई, कुछ पंडित जी नाराज मत हो जाना। शास्त्र तो वैसे कहते हैं कि जो ब्राह्मण तंबाकू खाता उसे पूजा नहीं कराना चाहिए, ये सच्चाई है। जो ब्राह्मण, यहाँ पंडित जी बहुत बैठे हैं, तो जो पंडित जी महाराज तंबाकू खाते हो तो यजमान पूजा न कर, सही उस पूजा का कोई लाभ नहीं है। और आजकल तो मैं देखता हूँ महामृत्युंजय जपते रहते हैं, बगल में दबाए जाते हैं। अब बनारसी पंडितों की हाल तो पूछना ही क्या है, मुंह में पान के साथ गुटखा भी डाले रहते हैं। अब बोलते हैं तो पूरा थूक भगवान पर चला जाता है, ये जबान पर पड़े सो अलग है महाराज। आज कारण ये है, आज भी मंत्रों में शक्ति उतना ही याद रखना। एक समय होगा कि शक्ति कम हो जाएगी केवल, लेकिन विधि जानकारी होना चाहिए, वो समय से होना चाहिए, और करने वाला अनुभवी होना चाहिए, याद रखना। उठ हो राम भंजो भीरा, उठ हो राम, समय जाना। विश्वामित्र जी महाराज सारे राजा लोग बन गए, परंतु धनुष हिला कर उठा नहीं पाए। उठाने के बाद छोड़ो, हिला नहीं पाए, लेकिन वो समय शायद विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जानते थे कि धनुष कब टूटेगा, उसका समय है, इधर उधर टूटने वाला नहीं है। तो मध्य दिवस की बात आई है, तो विश्वामित्र ने समय को जाना, समय के अनुसार आदेश। तो देखो मंत्र को करने वाला है एक जानकार व्यक्ति होना चाहिए, तिथि बार नक्षत्र मुहूर्त बढ़िया होना चाहिए, उसका पूर्ण लाभ मिलता है, पूरा फल मिलता है। इसलिए आज जो है ब्राह्मणों को बुलाए, तो ब्राह्मण को थोड़ा संयमी होना चाहिए। अब बोलो गोविंद भगवान की। अब आजकल कुछ बेचारे ब्राह्मण घर में जन्म दे दिए हैं, वो नाम के ब्राह्मण है, लेकिन नाम की तो ब्राह्मण है ही, इसमें कोई बात नहीं। ब्राह्मण के पास ब्रह्मत्व होना चाहिए, और यही कारण है कि भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो है, शीश पगाल जगातन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही ग्रामा, धोती फटे से जटी दुपटे और पाय उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत यापन नाम सुदामा। सुदामा के नाम सुनते भगवान दौड़ पड़े, वो पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन को जल सो भगत हुए। भगवान ने वहां जो सम्मान किया था याद रखना। सुदामा को सिंहासन पर बैठाए, नीचे अपने बैठे, रुक्मिणी से बोले कि देवी पानी लाओ, और रुक्मिणी को जल लाने में विलंब हुआ। भगवान ने सुदामा के पैर में फटी बिवाई को देखे, फटी हुई धोती को देखे, और दुबले शरीर कृच्छ काया को देखकर भगवान से रहा नहीं गया, नेत्र सजल हो गए। भगवान ने सोचा कि इस ब्राह्मण के लिए कैसे पद दूं। अरे विष्णुपति भागीरथी गंगा हमारे चरणों से चली हुई है,
अब ऐसे तपस्वी, ऐसे त्यागी, ऐसे विद्वान, ऐसे योग, ऐसे सदाचारी ब्राह्मण का चरणारविंद तो किसी और गंगा से धोना पड़ेगा। तो भगवान नारायण ने अपने स्वयं मासूम नेत्रों के जल से चरणारविंद धो दिया। ये है ब्राह्मण का सम्मान। ब्राह्मण ऐसा हो तो भगवान उसको आदर देते हैं, मनुष्य की बात छोड़ो। लेकिन ब्राह्मण भी क्या बताया जाए, अब ये कलयुग है आगे अब ब्राह्मण ही वैसे नहीं है, क्षत्रिय भी बिगड़ गए। आज चारों वर्णों की बात करें तो कोई व्यक्ति से जो धर्म का अपना पालन कर रहा है, तो ब्राह्मण भी थोड़ा भटक गए हैं, वैश्य भी भटक गए हैं, शूद्र भी भटक गए, क्षत्रिय सारे लोग भटक गए हैं। इसका कारण क्या है? ये जो है कलयुग है। तो सारे ब्राह्मण भी गलत नहीं है, सारे क्षत्रिय सारे लोग गलत नहीं है, लेकिन लगभग लोगों में आंशिक दोष भी विशेष दोष आ गया है। इसलिए बाबा ने दिन उस समय तो स्थिति अच्छी थी, ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया। एक बात याद रखना, अपने घर में प्रयास करना। आज घर में प्रेत ज्यादा हो गए हैं, भगवान कम आ रहे हैं, भूत ज्यादा आ रहे हैं। कितना भी घर में रोशनी हो, लाइट हो, लेकिन शाम को घर में दीपक जरूर जलाना, प्रतिदिन घर में धूपबत्ती जरूर जलाना चाहिए, तुलसी का पौधे जरूर होना चाहिए, आदि आदि जो है। और नहीं तो फिर पता है जिस घर में स्वस्ति वाचन नहीं होता, मैं कई घरों को जानता हूँ कि गृह प्रवेश में ही स्वस्ति वाचन कराए थे, वो भी कितना। एक पंडित जी के पास गए, पंडित जी बोले कि भाई देखो मैं 5,000 रुपया, 5,000 हमारा गृह प्रवेश है, 5,000 बोले कि तो और क्या। अच्छा ये बताओ ये जमान कितना में मकान बनाए हो? ये जमान बोले तुम्हारा 35 लाख रुपया लग गया। 35 लाख? बोले कि हाँ। बोले कि 35 लाख में मकान बनाते हैं, लेकिन पंडित जी कौन ढूंढते हैं पूजा कराने वाला? 200 रुपया वाला। 200 रुपया वाला मिले, पंडित जी पूजा करा दे तो भाई मकान में कैसे सुख शांति मिलेगी? 5 लाख निर्माण में लगा दिया, जिस वास्तु की शांति करना है, वास्तु देव की शांति करना है, और उनको पंडित जी ऐसे लाए हो कि जो मंत्र ही याद नहीं है, तो 5 लाख का 25 लाख का मकान बनाओ, 10,000 दक्षिणा देने में भाई ये बात क्या है? स्त्री होता है उसका चार्ज 1,000 रुपया है, मिस्त्री ऐसे दिन का 400 रुपया भी है। तो फिर आप चयन कौन से कर रहे हैं ये देख करके। इसलिए जो है ब्राह्मण जो है तो थोड़ा सा युग होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण को स्वस्ति वाचन की बात है, तो घर में स्वस्ति वाचन जरूर कराना, और जहां तक हो सके चारों नवरात्रि में कराना चाहिए। आज हमारे बहुत सारे प्रेमी होंगे घर में चारों बार नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी बेचारे कि वह गृह प्रवेश में जो कराने इसके बाद तो कभी कथा हुई है घर, इसलिए उस घर में देवता नहीं रह जाते हैं। उस घर में गलत चीजें या शुद्धि चीजें जो है भौतिक बाधाएं आ जाती है। तो बाहु अभिप्राण वेद के जो ज्ञानी थे ऐसे ब्राह्मणों को बुलाए, और इस बुलाने के बाद स्नान शुचिरलंकृत स्नान किया, याद रखना। और स्नान आदि करके पवित्र हो गए, याद रखना। मैं कई बार कहता हूँ स्नान करना शरीर का धर्म है। स्नान करते हैं कि शरीर में शुचिता बनी रहे, शरीर शुद्ध हो जाए, तो स्नान करने से शरीर शुद्ध हो जाता है, और दान करने से धन शुद्ध हो जाता है। धन में दोष आ जाते हैं, धन में भी दुर्गंध, धन में भी जो है कभी कभी दोष आ जाते हैं, धन भी दूषित हो जाता है। तो कब पता है? जब हम संग्रह ज्यादा करते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ, कथा सब जानते हैं। अच्छा किसके लिए संग्रह करते हैं? क्या बुढ़ापे में सेवा होगी? कुछ लोग तो सोच ऐसा है कि पैसा जमा कर लो, बुढ़ापा में बेटा बहू कभी सेवा करेंगे। बहुत से लोग ऐसे ही, याद रखना, जिनके पास पैसा बहुत पड़ा है, बेटा बहू नहीं देते, वो पड़ोस के घर में जाकर चाय पीते हैं, चाय पिलाने वाला कोई नहीं है। पैसे से सेवा थोड़ी होती है। हम सेवा किए हैं तो सेवा हमारी होगी, याद रखना। सेवा नहीं किए हैं तो लाख प्रयास कर लो, पैसे के बल से किसी की सेवा नहीं हो सकती, याद रखना। हम जानते हैं कि पैसा हमारे पास होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। कहाँ है कि पैसा होगा तो सुखी हो जाएंगे? बहुत पैसे वाले हैं, याद रखना, नहीं सुखी।
सुख तो हमारे कर्मों से मिलेंगे आता है। इसलिए पैसे किसके लिए जमा करें? हम अपनी जिम्मेदारी लिए, बच्चों की जिम्मेदारी। बच्चों का इतना अधिकार है कि पढ़ाई लिखाई योग्य बनाइए, अपने पैर पर खड़ा करिए, फिर उसको जिम्मेदारी दें बेटा। इस्लाम में जानते हैं यहाँ तो 2 हो जाते तो चिंता हो जाती है, वहां तो 16-17 हो जाते हैं। तो खुदा का दिया हुआ है, खुदा का तो खुदा दिया तो खुदा पालन करेगा इसे। और हम तो दुनिया में चिंतित हो जाते हैं। तो कहने का भाव मेरा ये है कि हम इतना करें जरूर कि बेटा आपके पास पैसे भी होंगे, बेटा सेवा नहीं करोगे क्यों? जब संस्कार नहीं होगा तो। इसलिए संस्कारी बेटे हो जाएंगे तो उनको धर्म कमाने की आवश्यकता में स्वयं धनिक हो जाएंगे। और पता चला कि शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए तो कितना जमा करके मरोगे, जाएंगे सब बर्बाद। यहीं पर क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, इकलौता बेटा, मुंबई रहते हैं लोग, सारा प्रॉपर्टी मुंबई का बेच लिया, यहाँ का बेच लिया, कुछ नहीं रह जाता था। तो नालायक हो जाए उसके संपत्ति क्या संग्रह करना है। इसलिए आनंद बाबा जो है स्नान किया, और स्नान करने से तन की शुद्धि होती है और ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। मन मैला हो गया है हमारा, तो मन की शुद्धि कैसे होगी? आगे थोड़ा परमात्मा का ध्यान करें, भगवान का ध्यान करेंगे तो मन निर्मल हो जाएगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तो तन की शुद्धि स्नान से, मन की शुद्धि ध्यान से। दुनिया की सारी संपत्ति दान कर दो, मन पवित्र नहीं होने वाला है, मन शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध तब होगा तो माला फेरोगे तब होगा। भजन नहीं करेंगे तो मन शुद्ध होगा। अहिंसा वृत्ति तब तक नहीं आ सकती जब तक हम भगवान का याद नहीं, भगवान का भजन नहीं करेंगे। इसलिए भगवान के भजन से मन शुद्ध होता है। और धन पवित्र कर दान, धन की शुद्धि जो है दान से होती है, दान करेंगे तो शुद्धि। अच्छी बात है, हम तो पूछा करते हैं किसी गांव में यह हुआ होगा, उस गांव के लोगों ने बहुत सारा दान दिया, कोई 50,000, कोई लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जिसके पास जो होता है बेचारे देते हैं। लेकिन उस गांव में ऐसे भी अभागे लोग रह जाते हैं जो देते भी नहीं। अच्छा, देते नहीं है, देने भी नहीं देते हैं। बहुत से तो ऐसे भी है, देने भी नहीं देते हैं। क्या करोगे दे करके? अभी चर्चा हो रही थी, लोग बोले थे, वहां पर आए थे कि स्वामी जी बिहार में कार्यक्रम है, तो कुछ लोगों की मानसिकता कि बिहार में कार्यक्रम होता है, यहाँ से क्यों दिया? बिहार में डिहरी में है तो यहाँ से, अरे भैया यहाँ की बात छोड़ो, हमको याद है चंद्रबाड़ा में हुआ था तो हैदराबाद से लेकर के और कौन सा शहर, कौन सा जगह खाली था जहाँ से झंडा नहीं गया था। और यही नहीं, जब आवश्यकता पड़ी तो देवलोक से भी लोग मांग करके यहाँ पर आए हैं, यमलोक से भी लोग मांग करके लाए हैं। ये विश्वविद्यालय जो बना है, हिंदू विश्वविद्यालय, तो क्या महामना जी खाली काशी से लाए थे क्या पैसा? काशी का नहीं है, कलकत्ता का है, हैदराबाद का है, मुंबई का है, कोई ऐसा शहर नहीं है। और आप देखना प्रत्येक पर पत्थर लिख करके लोग टांगे हैं, लगाए हैं, अपना जिसने जो जो बिल्डिंग जो बनाए हैं सहयोग दिए हैं। तो कहीं भी हो हमारी योग्यता हमारे पास भगवान ने दिया है, याद रखना, तो हमको करना चाहिए। कहीं पर यज्ञ हो तो धन की शुद्धि जो है दान करने से। तो दूसरी बात की जो नहीं देते हैं वो राजा नहीं हो जाते हैं। यज्ञ में बहुत सारे लोग ऐसे जो नहीं देते हैं, हम सब के जेब में से मिलते हैं, नहीं देते और नहीं देते तो राजा नहीं होता है, लेकिन जो देता है वो गरीब नहीं हो जाता। दोनों बातें, ऐसा नहीं कि ये देने वाला है तो फिर बर्बाद हो जाता है। अभी तक जो दान किया है, यज्ञ में दिया है, बर्बाद तो नहीं हुआ है, बाद जरूर हुआ है, लेकिन जो देता नहीं वो भला ही बर्बाद हो जाता है। यज्ञ नारायण कभी कर नहीं रखते हैं याद। हम शराब पीकर बर्बाद हो सकते हैं, हम जुआ खेलकर बर्बाद हो सकते हैं, अन्य व्यसनों से बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन यज्ञ में सेवा करने से, दान करने से बर्बाद हो जाए तब तो भाई गीता रामायण सब मिथ्या झूठा है, सब गलत हो जाएगा। इसलिए धन की शुद्धि जो है
दान करने से होती है, याद रखना। गीताकार भगवान बोले किसको दान करना चाहिए, दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। देश काल पात्र को देख करके जो दान करता है उसका दान उत्तम होता है, सात्विक दान होता है। इसलिए दान सतपात्र को, देखो तीन गति जो धन की जो होती है ना, तो प्रथम गति क्या है, सोई धन धन्य, प्रथम गति सोई सोई धन धन। प्रथम गति वो है, उत्तम ये है कि हम उसको दान कर दें। मध्यम ये है कि खा पी लो, गाड़ी फाड़ी में घूम घाम लो, ठीक है। और दो काम नहीं करेंगे तो तीसरा रुकने वाला थोड़े है, चला ही जाएगा। इसलिए भगवान बोले कि अर्जुन सात्विक दान, राजस दान, तामस दान, तीन प्रकार के दान। अच्छी बात और बता कि जितने भिखारी हैं ये भीख नहीं मांगते। एक भिखारी हाथ में कटोरा लेकर गांव में आते हैं, बड़े हेल्दी होके हटे कटे जवान, और जब हम उससे कहते हैं चल चल भीख मांगने आया है, परिश्रम करेगा 300-400 रुपया रोज कमाएगा, भीख मांग रहा है, तो शास्त्रों में वर्णन है कि भिक्षुकः नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयतां दीयतां नित्यं दाता गतिर्दृश्य। भिखारी भीख नहीं मांगता है, भिक्षुकः नैव याचन्ते, भिखारी भीख नहीं मांगता, याचना नहीं करता है। बोले फिर बोधयन्ति गृहे गृहे, घर घर में जाकर संबोधन करता है। बोले क्यों, क्या कहता है कि दीयतां दीयतां नित्य, भैया कुछ दिया करो दिया करो। बोले फिर नहीं दिया तो, मदारता गतिर्दृश्य, जैसे मैं हाथ में कटोरा लिया हूँ तुम भी कटोरा ले लोगे, अगले जन्म में तुमको भी भीख मांगना पड़ेगा। तो अभी दिए है तो मिल रहा है, देंगे तो मिलेगा, नहीं दिएंगे तो फिर अरे भाई बैंक में बैलेंस होता है, एटीएम कार्ड लगाकर पैसा निकाल लेते हैं, चेक के द्वारा भंजा लेते हैं। अच्छी बात है, आपके मन में शंका हो सकती है कि स्वामी जी तो यहाँ का रुपया दिया वो वहाँ थोड़ी मिलता है, हमने जो यहाँ पर अन्न दिया, वस्त्र दिया, तो क्या यही वस्त्र वहाँ मिलेंगे? बोले कि हाँ यही मिलेंगे। अच्छा बात, आप किसी के पास पैसा देने जाते हैं और उसके खाते में पैसा है 10-20 लाख रुपया है, और आप उसे बोले कि भाई साहब हमको भी 2 लाख रुपया दे दीजिए, ये रुपया। अच्छा रुको रुको, उसने तुरंत लिया, कहा चेक लिया, चेक पर 2 लाख रुपया लिख दिया, लिख करके सिग्नेचर करके दे बोले लो भाई। अब वो आदमी बोले कि बड़े पागल आदमी हो, अरे हम श्रीमान आपसे पैसा मांग रहे, कागज थोड़े मांग रहे। और बोले कि नहीं पैसा है श्रीमान लिए तो, बोले कि वाह जी वाह, ये कागज दे रहे हो। किसी को धीमान ने कहा कि ये कागज रख, ये लेकर चल तो चेक लो कर, चल करके अपने खाते में लगाना, और उस पर नाम लिखा, भाई अपने एड्रेस डाला, और 2 लाख रुपया के चेक ले जाकर उन्होंने खाते में लगा दिया, उसको लगवाया, तो देखा था 2 लाख रुपया आ गया। तो ऐसे यहाँ से हम जो दान करते हैं वो चेक के रूप में वैकुंठ से मिलता है, स्वर्ग से मिलता है, याद रखना, वहाँ रुपया थोड़े जाता है, हमारे कोष में हो जाता है, और फिर वहाँ के अनुसार चेक बनता है, फिर हमको मिलता है, याद रखना। ऐसा नहीं कि खाली तो भाई जो दिया है उसको मिल रहा है, जो देगा उसको मिलेगा, नहीं देने वाले कोई बात नहीं। नंद बाबा ने खुल कर दान किया कि वाचयित्वा स्वस्तनयं जातकरमात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। पितरों का अर्चन आदि किया, स्नान आदि किया, स्वस्ति वाचन आदि कराए, जात कर्म संस्कार कराए, अधेनुनाम नियुते प्रादावित्रेभ्यः शमलंकृतः। ब्राह्मणों को दान किया, कालीन स्नान शौचाभ्याम संस्कार स्तपे सेव्या शुद्धि दान संतुष्टिया शुद्धि दान ही, दान करके धन को शुद्ध कर लिया, याद रखना। बोल गोविंद भगवान की। आज नंद को महामना था, नंदस्वात्मने जाता है लादो, नंद जी महामना हुआ, बोले क्यों पता है, बड़ी जोर से हंस रहे हैं। जब व्यक्ति हंसता है ना, प्रसन्न होता है, तो उसकी मुट्ठी खुल जाती है। कभी आप देखना, मुट्ठी बंद करके कोई व्यक्ति हंस नहीं सकता है,
हंसेगा तो फिर पता चला कि हंसते हंसते हाथ ठोक देता है, हाथ पर हाथ ठोक देते हैं। फिर ऐसे जब जोर से एकदम खिलखिला जाते हैं तो हम मुट्ठी नहीं बंद रहे, मुट्ठी बंद रहेगा तो इसलिए क्रोधित हो जाए, क्रोध में मुट्ठी बांध कर लेंगे। जब प्रसन्न होंगे, आह्लादित होंगे, खुशी होगी, हंसेंगे तो बेचारे हाथ खुल जाएगा। नंद जी महाराज आज महा मना होकर बड़े हंस रहे हैं, हंस इसलिए कि दोनों हाथ खुल गई, मुट्ठी खुल गई, याद रखना हैं। और दोनों हाथ खोल करके पूरा दान करने लगे महाराज। आज जो है पता है शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नंद से उपहार, नंद से बधाई देने नहीं आ रहा है, सारे लोग आ रहे हैं। नंद बाबा ने सबको दिया, गोपियां आई और बधाई दी, मैया हमको भी बधाई दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया। कान्हा जन्म सुनिया यशोदा मैया, दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुनिया सोना न लूंगी मैया, चांदी न लूंगी, सोना न लूंगी मैया, चांदी न लूंगी, सोना न लूंगी मैया, चांदी न लूंगी, सोना न लूंगी मैया, चांदी न लूंगी। मोतियन मांग भराई यशोदा मैया, दे दो बधाई, मोतियन मांग भराई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। कान्हा जन्म सोनिया यशोदा मैया, दे दो बधाई, कान्हा जन्म सोनिया यशोदा मैया, दे दो बधाई। शालन लूंगी दो सालन लूंगी, शालन लूंगी दो सालन लूंगी, शालन लूंगी दो सालन लूंगी, शालन लूंगी दो सालन लूंगी। कमली की दे दो बधाई यशोदा मैया, दे दो बधाई, कमली की दे दो बधाई, पूरी न लूंगी मैया हलवा न लूंगी, पूरी न लूंगी मैया हलवा न लूंगी। माखन की दे दो बधाई यशोदा मैया, दे दो बधाई, माखन की दे दो बधाई यशोदा मैया, दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनिया यशोदा मैया, दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुनिया यशोदा मैया, दे दो बधाई। सुखदेव जी महाराज बोले कि परीक्षित रमा क्रीडन भूप, नंद बाबा ने इतना दान किया, इतना दान किया, मानो मन में विचार किया कि चलो भाई चांदी दान करता हूँ। चांदी का दान करने लगा, सोचे कि सोना किस काम में आएगा, तो सोना का भी तिजोरी खोल दिए, लेकिन जो चांदी जिसको मिली थी वो बेचारा जहाँ पता चला कि नंद बाबा सोना दे रहे, चांदी लोगों ने वहीं पलट दिया। नंद बाबा सोना बांट नहीं है, जब सोना लोग लेकर गए तो बाबा सोचे कि चलो भाई हीरे मोती जवाहरात किस काम में आएंगे, हीरे मोती जवाहरात बांटने लगे। तो ब्रजवासियों ने सोचा कि 1 किलो 2 किलो सोना लेकर क्या होगा, तो मानो जिसने जहाँ पर था सोना को भी गलियों में लोगों ने फेंक दिया हीरा मोती के चक्कर में, और हीरा मोती लोग लेकर के जाते, जवाहरात जवाहरात लेकर के जाने लगे। पूरे ब्रज कोष में, ब्रज 84 कोष में आज जो है रमा क्रीडन भूत पर मानो आज स्वयं लक्ष्मी जी आकर के नृत्य करती है। पता है लक्ष्मी भगवान की भारिया है, तो लक्ष्मी वो प्रसन्न होती है। बोले कौन? जो संपत्ति भगवत सेवा में लग जाते हैं, जो संपत्ति का दान करते हैं, भगवान की सेवा में देते हैं, तो लक्ष्मी खूब बढ़ती है। अगर भगवान की सेवा में नहीं देते हैं और अपने ही काम में रखते हैं तो लक्ष्मी वहां घटने लगती है। इसलिए दान दिए धन ना घटे कह गए दास। कौन? कबीर। बोल गोविंद भगवान की।
तो भाई दान करने से तुलसी पंचे तुलसी ऐसे है भाई, घटे में सरसा नीर, दान दिए धन ना घटे कहे